ॐ वर्णानामर्धदङ्गानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय, उमा महेश्वर भगवान की जय, गायत्री ब्रह्मदेव भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, माता पिता गुरुदेव की जय, समस्त संतगण भगवान की जय, समस्त भक्तगण भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। तो मित्रों और आप सभी श्रीमद् भागवत कथा के श्रेष्ठ रसिक जनों, श्रोतागणों, अब तक हमने श्रीमद् भागवत कथा की कथा को नियमित रूप से क्रमबद्ध रूप से श्रवण किया है, कीर्तन किया है, मनन किया है, भजन किया है। तो अब हम श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के 38वें अध्याय की ओर कथा को अग्रसर करते हैं। आप सभी श्रेष्ठ श्रोतागण रसिक जन भगवान श्री राधा वल्लभ कृष्ण कन्हैया लाल के श्री चरणों में दृढ़ भक्ति रखते हुए कथा का श्रवण करें, कीर्तन करें, मनन करें, भजन करें। बोलिए राधावर कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय। तो कहते हैं 38 में अक्रूर मन जैसो कियो विचार, तैसो ही अक्रूर को कियो कृष्ण सत्कार, कियो कृष्ण सत्कार। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले कि हे राजा परीक्षित, बुद्धिमान अक्रूर जी भी उस रात मधुपुरी में वास कर प्रातः होते ही रथ में चढ़कर नंद जी के गोकुल को चले। महाभागा श्री अक्रूर जी मार्ग में जाते कमल नेत्र भगवान श्री कृष्णचंद्र में परम भक्ति को प्राप्त होकर यह विचार करने लगे कि मैंने ऐसा कौन सा मंगल कर्म अथवा तप व सतपात्रों का दान किया था जिसके प्रभाव से ब्रह्मा महादेव के ईश्वर भगवान श्री कृष्णचंद्र का आज मुझे दर्शन होगा। मैं आज उन भगवान का दर्शन करूंगा। मैं जानता हूं कि भगवान श्री कृष्णचंद्र का दर्शन होना अत्यंत दुर्लभ है। जैसे जिसका विषयों में मन शूद्र कुल में जन्म है, ऐसे पुरुषों को वेद का उच्चारण दुर्लभ है। अथवा ऐसी कहीं मुझ अधम को भी श्री कृष्णचंद्र के दर्शन हो जाए। कारण कि जिस प्रकार नदी में बहते हुए तरण से कदाचित कोई तीर पर भी पहुंच जाए, वैसे ही कर्मवश से काल से ले गए हुए जीवों में से भी कभी कोई तिर जाए। मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र के लीवा लाने को चला हूं, इसलिए अब मेरा मंगल हुआ, जन्म सफल हुआ। क्योंकि योगी जन जिनका ध्यान करते हैं उन्हीं भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण कमलों में आज नमस्कार करूंगा। अहो बड़ा आश्चर्य है, दुष्ट कंस ने आज मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिनके भेजने से मुझको अवतार धरे हुए श्री हरि भगवान का दर्शन होगा, जिनके नख मंडल की कांति से अम्बरीश आदि सब दुरत्य सागर को तर गए हैं, जो चरणानविंद ब्रह्मा महादेवादि देवता लोगों ने, प्रकाशमान लक्ष्मी तथा मुनीश्वरों ने और भक्तों ने पूजे हैं, और गाय चराने के लिए जो चरणानविंद ग्वाल बालों के संग वन में फिरते हैं, और जिन चरणानविंदों में गोपियों के कुंचों की केसर लगी हैं, उन्हीं चरणानविंदों का आज मैं दर्शन करूंगा। सुंदर कपोल, नासिका और मुस्कान युक्त चितवन, लाल डोरे जिनमें आ रहे हैं, धूम धुमारी अलकों से युक्त श्री कृष्णचंद्र के मुख का आज निश्चय ही मुझे दर्शन होगा। क्योंकि हिरण भी मेरे दाहिनी ओर आए हैं, पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपनी इच्छा से अब मनुष्य रूप धारण करने वाले शोभा के धाम भगवान श्री कृष्णचंद्र के शोभायमान रूप का जब मैं दर्शन करूंगा, तब मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। तीन लोक के कार्य रूप
जगत और कारण रूप महताधिक तत्व को यद्यपि भगवान श्री कृष्णचंद्र चितवन से ही करते हैं, परंतु तो भी उनको अहंकार नहीं है। अपने तेज से अज्ञान के भेद भ्रम से रहित हैं। अपने अधीन और माया की ओर चितवन करके अपने रचे जीव वृंदावन के वृक्षों के नीचे और गोपियों के घरों में लीलापूर्वक वृद्धि से दिखाई देते हैं। जिन श्री कृष्णचंद्र के अहंकार नहीं एवं जो आत्माराम हैं, उन्हें लीला करना कैसे संभव है। इस पर कहते हैं कि भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए लीला करते हैं। सबके पापों को दूर करने वाले सुंदर मंगल रूप भगवान श्री कृष्णचंद्र के गुण जन्म कर्म से मिली वाणी जगत को जिलाने वाली हैं और शोभायमान करती हैं, पवित्र करती हैं। और वाणियों में श्री कृष्णचंद्र की लीला गुण जन्म कर्म नहीं गाए गए हैं। उनको जो कहते हैं और श्रवण करते हैं वे अपवित्र हैं। जैसे मृत्यु को प्राप्त हुआ शरीर अपवित्र हैं, यादवों के कुल में जिन भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अवतार लिया है, वे अपनी मर्यादाओं को पालन करने वाले, लोकपालों को सुख देने वाले, लीला पूर्वक यश विस्तार करते ब्रज में रहते हैं और सबको मंगलकारी उनके यश को देवता लोग गाते हैं। महत पुरुषों को सुंदर गति देने वाले गुरु, त्रिलोकी में सुंदर नेत्र वाले पुरुषों को आनंद देने वाले, लक्ष्मी के निवास स्थान, सुंदर रूप धारण किए हुए श्री कृष्णचंद्र का आज मैं निश्चय ही दर्शन करूंगा, क्योंकि आज प्रातःकाल के समय मुझे श्रेष्ठ शकुन हुए हैं। दर्शन करने के उपरांत उसी समय रथ से उतर उन प्रधान पुरुष कृष्ण बलराम के चरण, जिनका योगी पुरुष भी स्वरूप की प्राप्ति के लिए केवल बुद्धि से ही ध्यान करते हैं, उनको मैं आज साक्षात प्रणाम करूंगा और फिर इन सहित व्रजवासी सखाओं को भी प्रणाम करूंगा। चरणों में पड़े हुए मस्तक पर सामर्थ्यवान भगवान अपना हाथ धरेंगे। जो हाथ काल रूप सर्प के वेग से डरे हुए वह शरण चाहने वाले मनुष्यों को अभय करने वाला है। जिस भगवान श्री कृष्णचंद्र की पूजा करके इंद्र ने इंद्रता पाई और ऐसे ही राजा बलि ने संकल्प करके त्रिलोकी की इंद्रता प्राप्त की है और रास क्रीड़ा में ब्रज की स्त्री गोपियों के श्रम के पसीने को श्री कृष्णचंद्र ने जिस हाथ से पोंछा था और जिन हाथों में कमल के समान सुगंधी आती है, वही हाथ मेरे मस्तक पर धरेंगे। यद्यपि मैं राजा कंस का भेजा दूत हूँ, परंतु तो भी श्री कृष्णचंद्र मुझ पर यह शत्रु का दूत है ऐसी बुद्धि नहीं करेंगे, क्योंकि वे अंतर्यामी श्री कृष्णचंद्र मेरे चित्त की बाहर भीतर की चेष्टा को नित्य देखते हैं। मैं ऊपर से तो कंस का भेजा हुआ जाता हूँ, परंतु भीतर से भगवान श्री कृष्णचंद्र का ही ध्यान लग रहा है। इस बात को नित्य ज्ञान द्वारा भली भांति भगवान श्री कृष्णचंद्र जानते हैं। देखिए, यहाँ एक दृष्टांत याद आता है कि कृष्ण अंतर्यामी हैं, इस कारण कपट प्रीति सबकी जानते हैं। एक बड़े भारी ठग थे। वह एक दिन बड़ी ऐंठे मापाग बांध कर चले तो लोग बोले, कहाँ चले? तो उन्होंने उत्तर दिया कि सबको तो हमने ठगा, परंतु जो परमेश्वर को ठग कर लाए तो हमारा नाम ठग है। ऐसा कहकर वह चल देते हैं, परंतु थोड़ी ही दूर जाकर लौट आए। लोग बोले, क्यों भाई, लौट कैसे आए? तब वह बोले कि हे भाई, क्या कहें, उन्हें ठगते सो सही, परंतु वे तो अंतर्यामी हैं, हमारे मन का कपट जान जाएंगे, अतः उन पर हमारा छापा नहीं लग सकता। हा हा हा। इस दृष्टांत को इसी प्रकार समझना चाहिए। अब हम पुनः कथा की ओर चलते हैं, जहाँ कहते हैं कि चरणानविंद में गिरे, हाथ जोड़े, मुझे मुस्कुराकर करुणा भरी दृष्टि से जिस समय भगवान श्री कृष्णचंद्र देखेंगे, उसी समय पाप और भय मेरा सब दूर हो जाएगा और दूर हो जाने से आशंकाओं से रहित हो मैं परमानंद को प्राप्त हो जाऊंगा। जिनके अत्यंत हितकारी भगवान श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त और कोई देवता नहीं, वह भगवान जिस समय अपनी जाति और कुटुंबी जानकर मुझे भुजा पसार कर छाती से लगाएंगे, उसी समय यह मेरा देह पवित्र हो जाएगा और इस देह के कर्म रूप बंधन भी छूट जाएंगे। जब मैं भगवान श्री कृष्णचंद्र से मिलकर मस्तक झुका हाथ जोड़ खड़ा होऊंगा,
तब हे काका अक्रूर, इस प्रकार बड़े यशस्वी श्री कृष्णचंद्र मुझसे कहेंगे, उस समय हमारा जन्म सफल हो जाएगा। भगवान श्री कृष्णचंद्र जिस पुरुष का आदर सम्मान नहीं करते, उस पुरुष को धिक्कार हैं। यद्यपि उनको न तो कोई प्रिय हैं, न सुहृदय हैं, न अप्रिय हैं और न उदासीन हैं, परंतु तो भी भगवान भक्त को भजते हैं। जैसे कल्प वृक्ष की जो सेवा करे वह उसी को फल देता है। जब मैं नमस्कार करके हाथ जोड़ूंगा, तब मेरी भुजा पकड़ हास्यपूर्वक छाती से लगा गृह में ले जाकर भली भांति आदर सत्कार करेंगे। फिर बड़े भ्राता बलराम जी भी अपने बंधु यादवों में कंस के कर्तव्य को पूछेंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे नृपश्रेष्ठ परीक्षित, इस प्रकार स्वफल्क के पुत्र अक्रूर मार्ग में श्री कृष्णचंद्र की चिंता करते रथ में बैठे हुए गोकुल में पहुंचे कि इतने में ही भगवान सूर्य अस्ताचल को प्राप्त हुए। समस्त लोकों की पालन करने वाले ब्रह्मादिक देवता अपने मुकुटों के ऊपर जिनके चरणों की रेणुका को धारण करते हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों के चिन्ह महात्मा अक्रूर जी ने व्रज में देखे, जो पृथ्वी के गहने रूप थे और जिनमें कमल, यव, अंकुश आदि चिन्ह प्रतीत होते थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरण चिन्ह के दर्शन के आनंद से संभ्रम और प्रेम से रोमांच हो आए, नेत्रों में आंसू भर आए। अक्रूर जी रथ से उतर, हो यह मेरे प्रभु के चरणों की रज हैं, इस प्रकार कहते कहते चरणों के चिन्हों में लौटने लगे। देहधारियों का इतना ही पुरुषार्थ है जो कंस का संदेशा ले। दंभ, भय, सोच, त्याग श्री कृष्णचंद्र की चरण चिन्ह का दर्शन वह श्रवण आदि से अक्रूर को प्रेम उत्पन्न हो गया। इसके उपरांत व्रज की गौशाला में गाय दूहने को जाते हुए श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी को महात्मा अक्रूर जी ने देखा, जो पीतांबर और नीलांबर धारण कर रहे हुए थे और जिनके शरद ऋतु के कमल से नेत्र हैं। किशोर अवस्था, श्याम और घोर स्वरूप, लक्ष्मी के शोभा के स्थान, लंबी भुजाएं, सुंदर मुख, स्वरूपवानों में अत्यंत शोभायमान, हाथी के बालक के समान पराक्रम वाले, ध्वजा, कमल, वज्र, अंकुश के चिन्हों वाले चरणों से भूमि को शोभायमान करते हुए, जिन महात्मा का अनुकंपाजन्य जो मंद मुस्कान व चितवन हैं एवं जिनकी उदार रुचिर क्रीड़ा है, वे मोतियों के हार और वनमाला पहने, पवित्र चंदन और केसर लगाए, स्नान किए, निर्मल वस्त्र पहने, प्रकृति पुरुष रूप आदि कारण जगत की पालन करने वाले, पृथ्वी का भार उतारने के लिए बलराम केशव मूर्ति 2 रूप धर के अवतार लिए हैं। ही राजन, अपने तेज से दिशाओं का अंधकार दूर करते हुए जैसे सुवर्ण से नीलमणि का पर्वत अथवा रूपे का पर्वत जगमगाता है, इस प्रकार भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी के रूप को निहारा। स्नेह से विहल हो महात्मा अक्रूर जी ने शीघ्र रथ से उतरकर रामकृष्ण के चरणों में दंडवत किया। हे महाराज परीक्षित, श्री कृष्णचंद्र जी के दर्शन के आनंद से आंखों में आंसू आ गए, उत्कंठा से अंग में रोमांच हो गया और प्रेम के कारण अपना नाम बताने को भी अक्रूर जी समर्थ नहीं हुए। हित करने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र अक्रूर का अभिप्राय समझकर, जानकर चक्र की रेखा वाले अपने हाथ से पकड़कर प्रसन्न हो उनको छाती से लगाकर मिले। यहाँ मिलने का तात्पर्य यह है कि श्री कृष्णचंद्र जी ने कंस के मारने का सामर्थ्य जताया। इसके उपरांत उदार मन बलराम जी दंडवत करते हुए अक्रूर जी को छाती से लगाया, अपने हाथों से उनके दोनों हाथ जोड़कर श्री कृष्णचंद्र सहित घर में लिवा कर ले गए और भले आए इस प्रकार कुशल पूछकर अक्रूर जी के लिए आसन बिछाकर विधि पूर्वक चरण पखार, मधुपर्क, दधि, धृत मधु से देकर पूजा करने लगे। विधि पूर्वक पूजा कर अक्रूर जी को गोदान दी। फिर मार्ग में परिश्रम पाए अक्रूर जी के चरणानविंद आदर सहित दबाकर गुण भरी पवित्र अन्न की सामग्रियां भोजनार्थ अति श्रद्धा से अक्रूर जी के आगे निवेदन की। इसके उपरांत जब अक्रूर जी भोजन कर चुके, तब परम धर्म के जानने वाले बलदेव जी बीड़ा, चंदन, केसर, अंतर और फूलों के हार इत्यादियों से उन्हें प्रसन्न करने लगे।
सम्मान करने के पीछे अक्रूर जी से नंदराय जी कहने लगे कि निर्दयी कंस के जीते हुए हैं। हे अक्रूर जी, तुम्हारा जीवन किस प्रकार होता है? कसाई के घर रहती भेड़ की समान तुम वहां कैसे रहते हो? प्राणों का पोषण करने वाले दुष्ट कंस ने विलाप करती जब अपनी बहन के ही पुत्र मार डाले, तो उस दुष्ट की प्रजा तुम हो, तुम्हारा क्या कुशल पूछें। इस प्रकार जब मधुर वचन से पूछकर नंदराय जी ने उन अक्रूर जी का सत्कार किया, तब महात्मा अक्रूर जी ने मार्ग के श्रम को त्याग दिया। इसी मधुर संवाद के साथ श्रीमद् भागवत कथा के 10वें स्कंद के नामाष्टात्रिंशु अध्याय 38वें अध्याय की पूर्णता व समाप्ति होती है। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल भगवान की जय।